तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो पीकॉक क्लैन की प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में पैंगफी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि पैंगफी, क्या तुम भूल चुके हो, तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से अटैक करने की। और अब प्रिंसेस कोंग लियान को वहाँ पर देखकर जो डीमन बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो प्रिंसेस कोंग लियान है। तभी एक बंदा बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर वो प्रिंसेस कोंग लियान नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है कि उनके सिवा कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर है जो कि इस तरह के एक्शन को ले पाता। तभी उनमें से एक और डीमन बोलता है कि लगता है कि जो पैंगफी है वो यहाँ पर पागल हो चुका है, क्या उसे नहीं पता कि जो ये ह्यूमन है ये यहाँ पर पीकॉक क्लैन के गेस्ट है, तो फिर वो इनके ऊपर इस तरह से अटैक कैसे कर सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम किंग यान को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिट महसूस हो रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये लड़की पीकॉक क्लैन की प्रिंसेस निकलेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लेडी ही होती है वो किंग यान को बताती है कि मास्टर किंग यान, ये प्रिंसेस कोंग लियान है, जिससे जो कि पीकॉक क्लैन की एक प्रिंसेस है, और मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर आपकी जानबूझकर मदद कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपकी यहाँ पर मदद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे दंतियान स्टॉल को लेना चाहते हैं। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो भी प्रिंसेस की तरफ देखने लगता है, और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जो इसका हो रहा है वो मुझे जो कोंग रू है उससे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पैंगफी होता है वो प्रिंसेस के सामने आ जाता है, और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि कोंग लियान, आखिर तुम ये कर क्या रही हो, क्या तुम इन दो ह्यूमनों के लिए यहाँ पर मेरी दुश्मन बनना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसेस होती है वो भी किंग लियान की तरफ देखने लगती है, और वो किंग लियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या ये ह्यूमन है। तभी जो कोंग होता है वो प्रिंसेस के पास में आ जाता है, और वो उसको आकर अब पूरी बात बताना शुरू कर देता है। और वो प्रिंसेस को बताता है कि इसका नाम किंग यान है, और उसे यहाँ पर जो पैलेस मास्टर है उन्होंने इनवाइट किया है और इस चीज़ के लिए, और तरह बोलकर अब वो उसे पूरी सिचुएशन को बता देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसेस होती है वो भी पूरी सिचुएशन को समझ जाती है, और वो उससे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और अब इतना बोलकर वो पैंगफी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि पैंगफी, जो किंग यान है वो हमारे पीकॉक क्लैन का एक ऑनरेबल गेस्ट है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक ये हमारा यहाँ पर गेस्ट है तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमारे पीकॉक क्लैन को अपना एनिमी बना लोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो पैंगफी होता है उसे प्रिंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि कोंग लियान, क्या तुम यहाँ पर पागल हो गई हो, तुम यहाँ पर इन ह्यूमनों के लिए मेरे अगेंस्ट जाना चाहती हो, क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ पर जो बैटल होने वाली है वो डीमन रेंज के टैलेंट को ढूंढने के लिए होने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर डीमन बैठे हुए होते हैं वो भी जो पैंगफी होता है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ, जो यंग मास्टर है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये जो बैटल है ये डीमनों की रेस के बीच में होने वाली है, तो फिर तुम यहाँ पर इस ह्यूमन को लेकर क्यों आई हो। कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि तुम्हारी जो मैरिज है वो होंग फैमिली के अंदर होने वाली है, इसीलिए अब जो तुम्हारा पीकॉक क्लैन है वो ह्यूमनों की तरफ चला जाएगा, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इन ह्यूमनों को यहाँ पर इसीलिए लेकर आई हो ताकि तुम हमें दिखा सको कि तुम ह्यूमनों की साइड जा चुकी हो। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप हमें यहाँ पर एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दो। अगर तुम यहाँ पर हमें अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं देती हो तो हम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। जो देखकर अब जो प्रिंसेस होती है वो भी थोड़ा परेशान होने लगती है, और वो परेशान होते हुए बोलती है कि ये सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि जो टापेंग क्लैन है वो 3 बड़े क्लैनों में से एक है, और हम उसे इस तरह से यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो सुनकर जो कोंग होता है वो उसे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो डापेंग क्लैन और जो स्नेक ड्रैगन क्लैन है मैं उन दोनों के एल्डरों से बात कर लूँगा, तो बस आप इन लोगों को यहाँ पर शांत करने का कोई रीज़न ढूंढो, उन लोगों को जाकर मैं संभालता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसेस होती है वो भी उसे ठीक है बोल देती है, और जो कोंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो प्रिंसेस होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग प्लीज़ शांत हो जाओ। पहले तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरी जो शादी है वो होंग फैमिली के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं मर जाऊँगी लेकिन ह्यूमन रेस के अंदर कभी भी मैरिज नहीं करूँगी, तो आप लोगों को इस चीज़ों को मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बस एक र्यूमर है जो कि हमारे दुश्मनों के द्वारा फैलाया गया है, और उन लोगों ने ये इसीलिए किया है ताकि वो हम लोगों के बीच में दुश्मनी को पैदा कर सके, और जिससे कि हम लोग कमज़ोर हो जाए। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और वे सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये सिचुएशन क्या है, क्या जो सच में जो कोंग लियान है वो ह्यूमन रेस के अंदर शादी नहीं कर रही। जो सुनकर जो एक और डीमन होता है वो पहले वाले से बोलता है कि लगता है कि जो कि पीकॉक क्लैन और जो होंग फैमिली के बीच में मैरिज की बात चल रही थी, लगता है वो कैंसिल हो गई, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये इन ह्यूमनों को लेकर यहाँ पर क्यों आई है। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो उन लोगों को बताती है कि इन लोगों को यहाँ पर लाने का हमारा एक स्पेशल रीज़न है, क्योंकि जितने भी डीमन क्लैन है उनके ह्यूमन क्लैन के साथ में एक क्लोज रिलेशन होता ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डापेंग की बात की जाए तो उनका यून फैमिली के साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, जो कि 8 बड़ी फैमिली में से एक है।
तो इसीलिए पैंगफी मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूंगी कि मेरे बारे में कोई भी झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा खुद का भी ह्यूमनों के साथ में क्लोज रिलेशनशिप है, तो फिर हमारा क्यों नहीं हो सकता। जो सुनकर अब जो पैंगफी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो उसका एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए उसे बोलता है कि पैंगफी बहुत हो गया, अब टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से टाइम को वेस्ट करना बंद करो। जो सुनकर अब जो पैंगफी होता है उसके सामने भी कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो उन एल्डरों को ठीक है बोल देता है और उन्हें ठीक है बोलने के बाद अब गुस्से में किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि किंग यान तुम खुशी मनाना, क्योंकि तुम इस बार काफ़ी ज़्यादा लकी थे। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए पैंगफी से बोलता है कि ये तुम्हें कुछ दिनों के बाद पता लग ही जाएगा कि यहाँ पर कौन ज़्यादा लकी था। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन किंग यान के पास में आने लगता है और वो किंग यान के पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम ही किंग यान है? मेरा नाम कोंग हुआ है और मैं डायरेक्ट डिसाइबल हूँ पीकॉक रॉयल फैमिली का, और मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम हमें जो तुम्हारे पास में इम्तिहान स्टाफ है वो दे देते हो तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी टच नहीं कर पाएगा। तो बताओ क्या तुम इस डील के लिए तैयार हो? जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही यहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उसके बाद तुम्हें भी पता लग जाएगा कि किसको यहाँ पर मदद की ज़रूरत है। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो लेडी ही के साथ में आगे जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए लेडी ही से बोलता है कि चलो बैठने के लिए कोई अच्छी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर कि हम बैठकर इस टूर्नामेंट का मज़ा ले सके। और किंग यान की अभी सख्त हरकत के कारण हम देखते हैं कि जो कोंग हुआ होता है उसे किंग यान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में किंग यान से बोलता है कि किंग यान आज इस बैटल के साथ ही तुम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे। जिसके बाद अब हम एल्डर होंग को देखते हैं जो कि पैंग फैमिली के जो एल्डर होते हैं उनसे बोलते हैं कि यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि जो इम्तिहान स्टाफ है वो हमको चाहिए और अगर एक बार वो हमको मिल गया तो उसके बाद आप भी उसका फ़ायदा उठा पाओगे। जो सुनकर जो पैंग फैमिली का एल्डर होता है वो कोंग से बोलता है कि कोंग यहाँ पर तुम जितना एफर्ट लगा रहे हो क्या ये इस एफर्ट के लायक भी है? जो सुनकर जो कोंग होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो उसके लायक है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो कितनी ज़्यादा कीमती चीज़ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जो तीसरा एल्डर होता है उन दोनों से बोलता है कि चलो अब टूर्नामेंट को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, तो चलो फिर टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते ही अब जो वे तीनों होते हैं वो स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वे तीनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है तो अब जो टैलेंट बैटल है वो स्टार्ट होने वाली है, जो कि डीमन रेस के बीच में होगी। और इस टूर्नामेंट के अंदर मैंने टोटल 100 टैलेंटेड डिसाइबलों को चुना है जो कि इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और उनमें से जो भी डिसाइबल यहाँ पर हारेगा उसकी जो रैंकिंग होगी वो जीतने वाले को दे दी जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो दूसरा एल्डर होता है वो भी बोलता है कि यहाँ पर जो 100 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उनमें जो पहले सबसे कमज़ोर होंगे उनके बीच में फ़ाइट होगी, जिसके बाद पावरफुल की फ़ाइट होती जाएगी। और अब यहाँ पर जितने भी 100 लोग हैं जो कि कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें मैं पावर के हिसाब से रैंकिंग दूंगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।